हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आशा होगी आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं भौतिक राशियाँ क्या होती है। भौतिक राशियाँ क्या होती है, जैसे कि वे राशियाँ जिनका हम वे राशियाँ जिनके गुणधर्म का हम मापन कर सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे मार्कर हुआ, तो मार्कर, इन दो मार्करों की तुलना करवाएंगे तो ये दो मार्कर, जैसे अब ये दो चीज़ हुई, तो इन दोनों की तुलना करवाएंगे तो कहेंगे ये दोनों अलग है। कैसे अलग है? सबसे पहले अलग है लंबाई में। क्या है? लंबाई। इसकी लंबाई कम है, इसकी लंबाई ज़्यादा है। तो हम मतलब ये कह सकते हैं कि ये मार्कर छोटा है, मार्कर बड़ा है, उंगली क्या है? छोटी। किससे हम नापे कि इनकी लंबाई क्या है? अलग अलग है। मतलब हम इनकी लंबाई का मापन कर सकते हैं। मतलब भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनके गुणधर्म का हम मापन कर सके। गुणधर्म का मतलब जो उसमें गुण होता है। जैसे अगर इन दोनों में अंतर हम किनके आधार पर किए? लंबाई के आधार पर किए, तो हम ये बता दें कि लंबाई में मतलब इससे पता चल रहा है कि हम लंबाई माप सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है। मतलब वे गुणधर्म जिनका हम मापन कर सकते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे बात है सुंदरता हुआ, गुण सुंदरता भी हुआ, तो सुंदरता का मापन नहीं कर सकते हैं, तो सुंदरता भौतिक राशि नहीं होती है। जैसे अभी देखा जाए खूबसूरती में, तो अगर कहें ये दोनों एक दूसरे पे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, तो हम खूबसूरती, तो इनकी कितना खूबसूरत है ये हम पता नहीं लगा सकते। जैसे दो लोगों में जैसे प्रेम हुआ, तो प्रेम कितना है हम बता नहीं सकते, मतलब उनका मापन नहीं कर सकते। मतलब वे राशियाँ जिनके गुणधर्म का मापन किया जा सकता है भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि लंबाई हुई, फिर इसका क्या हुआ? वजन में। जैसे ये क्या है? जैसे ये वजन है और ये क्या है? हल्का। तो हम तुलना करवाते तो वजन के आधार पर तुलना, मतलब हम जो वजन है द्रव्यमान का भी क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं। तो वे सभी राशियाँ जिनका हम मापन कर सकते हैं भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो हम पढ़ेंगे आज भौतिक राशियाँ। तो इनकी परिभाषा लिख दें कि वे राशियाँ वे राशि जिनके गुणधर्म का मापन कर सकते हैं। गुणधर्म का मापन किया जा सकता है भौतिक राशियाँ कहलाते हैं। भौतिक राशि कहलाते हैं। मतलब वे सभी राशियाँ जिनका हम मापन कर सकते हैं भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि उदाहरण में जैसे हो गया लंबाई, तो हम लंबाई को नाप सकते हैं। तो लंबाई एक प्रकार की क्या हुई? भौतिक राशि हुई। जैसे अभी हम कह दें सुंदरता, तो अगर सुंदरता कितनी है हम माप नहीं सकते हैं, तो सुंदरता एक प्रकार की भौतिक राशि नहीं है। मतलब उन चीज़ें जिनका हम मापन कर सकते हैं भौतिक राशियाँ कहलाती है। जैसे अभी हम पूछे गरीबी, तो गरीबी कितनी हम बता नहीं सकते हैं, केवल ये महसूस की जाती है, तो इनका मात्रा ये भौतिक राशियाँ नहीं हुआ। जैसे क्या हुआ? द्रव्यमान हुआ। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का हम मापन कर सकते हैं। मतलब अगर जैसे इनका है, तो द्रव्यमान का मतलब अगर जैसे इनका वजन है तो हम नाप सकते हैं ना। तो ये सभी क्या हुए? मतलब वे राशियाँ जिनका हम मापन कर सकते हैं भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई हुआ, द्रव्यमान हुआ और समय हुआ। समय का मापन कर सकते हैं ना, कि 1 घंटे और 2 घंटे, इनका सबका मापन कर सकते हैं। तो ये सब सभी क्या हुई? भौतिक राशियाँ हुई। तो भौतिक राशियाँ, आशा होगी भौतिक राशियाँ क्या होती समझ में आ गया होगा। तो जब भौतिक राशियाँ होती है तो भौतिक राशियाँ के प्रकार बताएं। जैसे भौतिक राशियाँ कई प्रकार की होती हैं। भौतिक राशि, तो भौतिक जो राशि होती है तो इनके जो प्रकार, जैसे कुछ राशियाँ होती हैं, जैसे भौतिक राशि हो गई, तो भौतिक राशि का विभाजन 2 प्रकार से हो गया। एक हम देखें दिशा व परिणाम के आधार पर,
दिशा व परिमाण के आधार पर, दिशा व परिमाण के आधार पर। तो अगर दिशा व परिमाण के आधार पर देखें तो ये दो प्रकार की हो गई। एक हो गई हमारी सदिश राशि और एक हो गई अदिश राशि। मतलब अगर दिशा एवं परिणाम के आधार मतलब उनमें दिशा तथा उनके मान के आधार पर अगर हम निर्धारण करें तो भौतिक राशियाँ दो प्रकार होती है, एक सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। इसके बारे में हम इतना ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। हम देख रहे हैं निर्भरता के आधार पर। तो अगर देखा जाए निर्भरता के आधार पर, निर्भरता के आधार पर तो निर्भरता के आधार पर ये राशियाँ हो जाती है तीन प्रकार की। एक हो जाती है मूल राशि, एक हो जाती है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि और तीसरी हो जाती है पूरक राशि। जो तीनों प्रकार हो गए। अगर भौतिक राशियों का विभाजन किया गया तो उनकी दिशा व परिणाम के आधार पर दो प्रकार की, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि हो गई। और अगर निर्भरता के आधार पर देखो तो निर्भरता के आधार पर इनके तीन प्रकार हो गई। एक हो गई मूल राशि, दूसरी हो गई व्युत्पन्न राशि, तीसरी हो गई पूरक राशि। अगर राशि से देखा जाए क्वेश्चन तो राशि से हमेशा कोई किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में हो, कम्पिटिटिव एग्जाम में या तो इंटर में, हाई स्कूल में राशि का बहुत ही महत्व है। अगर हमें फिजिक्स पढ़ना तो राशियों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है। तो अब हम पढ़ेंगे निर्भरता के आधार पर जो तीनों राशि हुई, एक हुई मूल राशि, एक हुई व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से या तो वीडियो रोक कर लिख लो। तो अब हम पढ़ेंगे मूल राशियाँ क्या होती हैं। नाम से पता चल रहा है कि मूल राशियाँ जैसे कोई भी चीज़ हुआ, जैसे घर बनाए हम, जब हम घर बनाते हैं तो जो घर बना है तो घर बना है जैसे ईंट से बना है, ईंट उसमें लगाए हैं, फिर मोरंग लगाए हैं, फिर सीमेंट लगाए हैं, तभी तो हमारा क्या बना है घर। जैसे जब हम बनाए हैं, पहले डालो मूल राशि, मूल राशि। तो जैसे मूल राशि हुई, जैसे हम घर बनाते हैं तो जब हम घर बनाते हैं तो जैसे घर में क्या लगता है, ईंट लगता है, मोरंग लगता है, सीमेंट लगता है और पानी। तो ये जो घर बनाने में ये सब क्या है, मूल तत्व हैं, ये हैं मूल तत्व होते हैं, तभी तो एक बनकर हमारा क्या हुआ, घर बनकर तैयार हुआ। तो उसी प्रकार जो राशियाँ होती तो कुछ राशियाँ होती हैं मूल राशियाँ। मूल राशियाँ वे राशियाँ होती मतलब जो अपने आप में स्वतंत्र है, उन्हीं से जब नई राशियाँ प्राप्त होती हैं। तो जो हमारी मूल राशियाँ होती हैं वे राशियाँ जो स्वतंत्र रूप से उनके मात्रा लिखे जा सकें, उन्हें हम कहते हैं मूल राशि कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। तो मूल राशि की परिभाषा लिख दो। मूल राशि का मात्रक स्वतंत्र रूप में लिखा जा सकता है। मतलब अभी हम समझा दें कि मूल का मतलब क्या होता है, जिससे बनते हैं, मतलब यही आधार होते हैं, यही भौतिक का आधार होती है मूल राशियाँ। मूल राशियाँ के मात्रक अपने आप में स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं। तो जो मूल राशियाँ होती हैं तो मूल राशि होती हैं 7। मूल राशियों की जो संख्या होती है टोटल होती है 7। मतलब मूल राशि का मात्रक स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है, मतलब इन्हीं के आधार पर सारी राशियाँ बनी हुई है। जो व्युत्पन्न राशि जो मूल राशि से उत्पन्न हुई उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो जो हमारी मूल राशियाँ 7 हैं
तो इनको हम एक एक करके लिख ले, क्योंकि इन्हीं मूल राशियों से हमारी बाकी राशियाँ बनती हैं। तो जैसे एक मूल राशि कौन हो गई, लंबाई, पहली मूल राशि हो गई लंबाई। इधर हम लिख रहे हैं राशि और इधर लिख रहे हैं उनके मात्रक। देखो इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। तो मूल राशियाँ पहली कौन हो गई, लंबाई, दूसरी हो गई द्रव्यमान, जो तीसरी होती है वो होती है समय, चौथी होती है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, जो पांचवी होती है वो होते हैं ज्योत तीव्रता, ज्योत तीव्रता, जो छठी होती है एक लंबाई, द्रव्यमान, समय, पदार्थ की मात्रा, ज्योत तीव्रता, वैद्युत धारा, और सातवीं हुई ताप। अगर इन राशियों का मात्रक हमें पता चल चुका तो मात्रक लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो होता है किलोग्राम में, किलोग्राम। समय का मात्रक होता है सेकंड। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। जो तीव्रता का मात्रक जो होता है कैंडेला। जब विद्युत धारा का मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। और ताप का मात्रक होता है केल्विन। देखो मात्रक क्या होते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। देखो ये अभी ध्यान रखो, जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। मीटर को अगर इंगित करते हैं तो किससे इंगित करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं। मीटर को एम से प्रदर्शित करते हैं। किलोग्राम को प्रदर्शित करते हैं केजी से, चूँकि ये हिंदी काफ़ी लंबा बैठ जाता है, केजी से लिख देते हैं। सेकंड, समय जो समय का मात्रक सेकंड होता है उससे लिखते हैं एस ई से, सेकंड से लिख देते हैं। पदार्थ की मात्रा को लिख देते हैं मोल से, मोल कैसे लिख देते हैं। कैंडेला को लिखते हैं के से, और एम्पियर को लिखते हैं ए से, और केल्विन को लिखते हैं के से, केल्विन को के से। तो ये हमारी होते हैं मूल राशियाँ। मूल राशियाँ होते हैं टोटल 7। मूल राशियाँ अगर ये परिभाषा ना समझ तो मूल राशियाँ ये कह सकते हो कि भौतिक राशियाँ की कुछ मूल राशियाँ होती है जिन्हीं से हमारी नई राशियाँ प्राप्त होती हैं। मतलब भौतिक अगर टीका है तो इन्हीं मूल राशियों पर टीका है। भौतिक विज्ञान में जितनी भी राशियाँ होती हैं इन्हीं मूल मात्रकों से बनी होती है, यही होते हैं आधार होते हैं। तो मात्रक, जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। देखो मात्रक का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे जीवन में हमारे नाम का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार भौतिक राशियाँ होती हैं उनमें मात्रक का महत्व होता है। जैसे अगर हमारा नाम ना लिखा जाए तो हमारी पहचान इतनी आसानी से नहीं सकती। जैसे हमारा नाम ना लिखा जाए तो आधार कार्ड कैसे बन पाएगा, जब चूँकि हमारा नाम नहीं लिख पाएगा तो जब हमारा नाम लिखा ही नहीं है तो अब कैसे हमको मतलब चिन्हित किया जाए कि हाँ ये राम बाबू है या कोई है ना, तो इनके हम नाम का पता नहीं लगा सकते। तो उसी प्रकार जो भौतिक राशि होती है उनके मात्रक का महत्व है। जैसे लिखा है 10, अब ये 10 क्या है कुछ पता नहीं, एक प्रकार की संख्या है। लेकिन अगर यहाँ पर लिख दिए 10 मीटर, 10 मीटर, तो तुरंत जान जाएंगे कि जो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इससे पता चल रहा है ये एक प्रकार की क्या है, लंबाई है। मतलब मात्रक से हम उनकी जाति का पता लगा सकते हैं, उनकी जाति का पता लगा सकते हैं। जैसे अभी यही 10 यहाँ भी लिखा है, लेकिन अगर यहाँ पर लिख दिया जाए भी किलोग्राम, किलोग्राम, जैसे लिखा गया किलोग्राम, बस तुरंत जान जाएंगे कि क्या है, प्रकार का कोई वजन ही तो होगा। तुरंत हम जान जाएंगे कि द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। इससे पता चल रहा है ये एक प्रकार का क्या होगा, द्रव्यमान रहा होगा। तो मतलब पता चल रहा है ना कि जैसे हमारे जीवन में हमारे नाम का महत्व है, उसी प्रकार भौतिक राशि में उनके मात्रक का महत्व होता है। चूँकि मात्रक से उनकी जाति का पता चल जाता है वो है क्या चीज़। तो ये होते हैं मात्रक। जैसे जो भौतिक राशियाँ होती हैं, कोई जो भौतिक राशि होती है तो उसके 2 पार्ट होते हैं भौतिक राशि में।
एक होता है आंकिक मान और दूसरा लिखा होता है उसका मात्रक। कभी भी जो लिखा जाता है भौतिक राशियों को लिखा जाएगा तो एक लिख दिया जाएगा उसका आंकिक मान और पीछे उसका लिख दिया जाएगा मात्रक। तभी अगर ये दोनों नहीं पता तब तक हम भौतिक राशि को बता नहीं सकते। जैसे यहाँ पर लिखा था 10, तो 10 इसका क्या है आंकिक मान, और इसके बाद पीछे क्या लिखा है मीटर, तो मीटर क्या है इसका मात्रक। तो 10 मीटर जैसे पता चला तो हमें पता चल चुका है क्या चीज़ है लंबाई। तो अब ये 7 राशियाँ, चूँकि ये मूल राशियाँ जो होती है, अगर तुम्हारा मूल ही नहीं तैयार है, यदि किसी का आधार ही नहीं तैयार है, घर बना रहे हो, अगर उसका आधार मतलब न्यू ही नहीं तैयार है, तो हम पूरा महल कैसे खड़ा करेंगे, महल खड़ा नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार अगर तुम्हें फिजिक्स पढ़ना तो इन 7 राशियों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो रोककर इसको लिख लो आराम से, फिर इनको हटा दे जाए तो हटा दे। तो ये होते हैं मूल राशियाँ होती हैं। तो मूल राशियाँ हमारी हो गई। अब इसके बाद जब हम कहे थे एक होती हैं व्युत्पन्न राशि होती हैं, व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि वे राशियाँ होती हैं जिनको मूल राशियों के आधार पर लिखा जाता है, या हम ये कह सकते हैं व्युत्पन्न राशि वे राशियाँ होती हैं जिनके लिखने का मूल आधार क्या होता है, मूल राशियाँ होती हैं, उसे क्या कहते हैं व्युत्पन्न राशि कहते हैं। परिभाषा ये लिख सकते हैं कि वे राशि जो मूल राशि के आधार पर के आधार पर लिखी जाती है, आधार पर लिखी जाते हैं। अर्थात तुम यह कह सकते हो कि व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनके लिखने का मूल आधार क्या होता है, मूल राशियाँ होती हैं। अगर हमें मूल राशियों का ज्ञान नहीं तो हम व्युत्पन्न राशि को बना नहीं सकते हैं, ना तो मतलब व्युत्पन्न राशि हम बता सकते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों से बनी हुई होती हैं। जैसे कि क्षेत्रफल हुआ, हमारा पहला हुआ क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब वे राशियाँ या वे मात्रक, मतलब व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो मूल मात्रक के आधार पर बनाई जाती हैं, या मूल राशियों के आधार पर। जैसे जो लंबाई हमारी हुई, तो लंबाई से पहले बता चुके हैं लंबाई एक प्रकार की क्या है, मूल राशि। ये क्या है, चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या हुई, लंबाई। तो हुई लंबाई का मतलब कोई भी दूरी, चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे मोटाई हो, सब क्या हो गई लंबाई के अंतर्गत है। मतलब लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो और चाहे ऊंचाई हो, सब क्या है, दूरी है। तो वो एक प्रकार की क्या है, मूल राशि। हम बताए नहीं थे, मूल राशि या लंबाई एक प्रकार की मूल राशि है। तो देखो, एक मूल राशि लंबाई हो, एक मूल राशि चौड़ाई, दोनों चौड़ाई ही तो क्या है, लंबाई कहो चाहे चौड़ाई कहो, बात तो एक ही हुई। तो ये दो मूल राशियों से बनी है कि नहीं, ये भी मूल राशि और ये भी मूल राशि, इनके गुणे से क्या बना है, क्षेत्रफल। इसीलिए क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। चूँकि हम इसकी परिभाषा ही लिखवा दी हैं, वे राशियाँ जब मूल राशि के आधार पर लिखी जाती हैं, मतलब मूल राशि अगर नहीं होती, लंबाई चौड़ाई नहीं होती, तो क्षेत्रफल हमें पता नहीं चल पाता। तो अब हम लिख रहे हैं क्षेत्रफल का, जैसे हमें लिखना हो मात्रक। तो क्षेत्रफल का मात्रक निकालना है हमें, क्षेत्रफल का मात्रक। तो अगर ये देखो, क्षेत्रफल का मात्रक निकालना है तो हमें किसका मात्रक पता होना चाहिए, लंबाई का और चौड़ाई का मात्रक पता होना चाहिए। लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है, चौड़ाई भी प्रकार की, लंबाई कहो या दूरी कहो। और ये क्या होती है, मूल राशियाँ, और मूल राशि में इनके हम मात्रक लिखवा चुके हैं। इनका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। चौड़ाई भी दूरी है, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर
हो गया मीटर। मीटर 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 स्क्वायर। मीटर को लिखते हैं m से, तो अगर यहाँ m से भी लिख दो तो m से भी लिख दो, तो अगर यहाँ पर इनका जो मात्रक निकल कर आया तो मीटर 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 स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर होगा। ये किसका मात्रक होगा? क्षेत्रफल का मात्रक मीटर 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 स्क्वायर, चाहे जहाँ पर इस तरह लो मीटर 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 स्क्वायर। तो ये देखा जाए तो ये किस राशि से बनी है? मूल राशि से बनी है। लंबाई भी एक प्रकार की मूल राशि, चौड़ाई भी एक प्रकार की मूल राशि, तो उन्हीं से मिलकर बने, इसलिए क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे कि दूसरा लिख दिए हम, जैसे आयतन हुआ, तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये एक प्रकार की क्या है? सब एक प्रकार की दूरी तो है। लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है, चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है, ऊंचाई भी एक प्रकार की दूरी है। तो ये सभी क्या होते हैं? मूल राशियाँ होती हैं। तो ये मूल राशि थे। अगर ये इनका ज्ञान नहीं होता तो क्या हमें आयतन पता चल पाता? तो पता नहीं चल पाता। तो हमें अगर आयतन का क्या निकालना है? मात्रक। आयतन का मात्रक निकालना है तो हमें मूल राशि का मात्रक पता होना चाहिए। हम बता नहीं तो मूल ही आधार होता है। अगर आधार हमारा ही नहीं मजबूत है, मतलब आधार नहीं मजबूत, तो हम नींव को खड़ा नहीं कर सकते। उसी प्रकार अगर हमें मूल राशियों का ज्ञान नहीं है तो अदर राशियाँ बना नहीं सकते हैं, ना तो उनके मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी आयतन का मात्रक निकालना है, तो जब तक हमें मूल राशियों का ही ज्ञान नहीं, मतलब लंबाई का मात्रक, लंबाई एक प्रकार की क्या है? मूल राशि हुई। तो लंबाई भी एक प्रकार की मूल राशि हुई। तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाता है? मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर। चौड़ाई भी है तो चौड़ाई का मात्रक भी क्या हो जाएगा? मीटर। ऊंचाई का भी मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। मतलब जो आयतन का मात्रक वही हो जाएगा जो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का मात्रक हो जाएगा। तो हमें पता चल चुका कि लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी क्या होगा? मीटर, चूँकि ये भी एक प्रकार की दूरी है। ऊंचाई का भी मात्रक क्या हो गया? मीटर। तो मीटर 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 क्यूब हो गया। देखो यहाँ पर मीटर m से लिख दे, सबको m से लिख देंगे तो m क्यूब हो गया। तो ये हो गया आयतन का मात्रक। तो मतलब व्युत्पन्न जो राशियाँ होती हैं, व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों से लिखी जाती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे ये हुआ क्षेत्रफल वाला लंबाई गुणे चौड़ाई। आयतन के लिख दे। जैसे हमें लिखना है किसके? चाल के लिखना है। तो देखो अगर हमें कोई भी मात्रक लिखना है या तो उनके मात्रक लिखना है तो उनके राशि का मतलब सूत्र का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हमें सूत्र नहीं पता है तो हम किसी भी चीज़ का मात्रक नहीं लिख सकते। जैसे अभी चाल का मात्रक पूछ रहा तो चाल का सूत्र पता होना चाहिए। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो हम जानते हैं दूरी भी एक प्रकार की क्या है? मूल राशि। लंबाई एक प्रकार की क्या है? दूरी। तो दूरी भी एक प्रकार की क्या है? मूल राशि। तो इससे हमें चाल का मात्रक निकालना तो हमें किसका मात्रक पता होना चाहिए? दूरी का मात्रक पता होना चाहिए और समय का मात्रक पता होना चाहिए। तो हम अगर यहाँ निकाल रहे हैं चाल का मात्रक, चाल का मात्रक, तो देखो चाल का मात्रक वही होगा जो दूरी और समय का मात्रक होगा। तो अगर हम दूरी का मात्रक देखें तो दूरी का मात्रक हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या होता है? मीटर। अब बटे में समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। समय का मात्रक सेकंड। तो चाहे इस प्रकार लिख दो और नहीं तो थोड़ा इसे मीटर को m से लिखते हैं, सेकंड को s से लिखते हैं, इससे लिख देते हैं तो मीटर। और अगर बटे वाला होता तो बटे के लिए प्रति लगा देते हैं। ये होता है प्रति का निशान। तो मीटर पर सेकंड होता है। चाहे इस प्रकार ना लिख पाओ तो हिंदी में इस प्रकार लिख दो। देखो ये क्या हो गया? मीटर। जो चीज़ बटे में होती है उसके लिए हम प्रति लगा देते हैं, तो मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये हो गया चाल का मात्रक। मतलब अगर व्युत्पन्न राशि के जो मात्रक निकालने हैं तो हमें उनके फार्मूले पता होने चाहिए और साथ साथ में मूल राशियों का ज्ञान भी होना चाहिए कि मूल राशियाँ क्या होती हैं, उनके मात्रक क्या होते हैं। तो ये हमारी हुई मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो अब जैसे कि हम कुछ भी करते हैं, जैसे हम जब राशियाँ पढ़ना शुरू किए तो हम एक पढ़ लिए मूल राशियाँ, दूसरी पढ़ लिए व्युत्पन्न राशियाँ। फिर भी जब हम बाद में देखें तो बाद में हमारी कुछ राशियाँ बच गई जिनके बारे में हम नहीं पढ़े। अब हम उनको मूल राशियों में रखें या व्युत्पन्न राशि में रखें, अब इसमें थोड़ा झगड़ा होने लगा। मतलब हम किस में रखें? मूल राशि में रखें या व्युत्पन्न राशि में रखें।
और हम देख रहे हैं वो उनके जो गुण थे, वो जो राशियाँ पता चली, तो उनके गुण ना तो मूल राशियाँ से मिल रहे थे और ना तो व्युत्पन्न राशियाँ से मिल रहे थे, तो हम उनका एक अलग नाम दे दिए। तो उस अलग नाम को हम क्या कहते हैं, पूरक राशियाँ, जैसे लिखवा चुके हैं पूरक निर्भरता के आधार पर। तो यहाँ पर निर्भरता के आधार पर हो रहा है कि वो जो मूल राशियाँ होती है वो खुद पर होती है, स्वयं स्वतंत्र होती हैं, जबकि व्युत्पन्न राशि होती है दूसरे पर निर्भर होती है, मूल राशियाँ पर निर्भर होती है, इसलिए व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। अब जब पूरक राशियाँ नई राशियों को हम किसमें रखें तो दिक्कत हो, तो उसके लिए एक अलग ही सारणी प्राप्त हो गई, उसे क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। तो ये आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो इसका वीडियो रोक कर रिकॉर्ड कर लो इसे। तो अब हमारा हुआ एक व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशि बता ही चुके हैं। अब हमारे जब एक नई राशि वो हुआ तो उसे क्या कहते हैं, पूरक राशियाँ। तो पूरक राशियाँ हमारी टोटल होती हैं 2। मूल अगर पूछे व्युत्पन्न राशियाँ कितनी होती है, जैसे हम पहले बता चुके हैं मूल राशियाँ होती है 7, और व्युत्पन्न राशियाँ जो होती है, तो व्युत्पन्न राशियाँ अनेक होती हैं, उनकी गिनती इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो अब हमारी हुई पूरक राशि। तो पूरक राशि को केवल टोटल 2 ही होती है, पूरक राशि। तो पूरक राशि हमारी टोटल हो गई 2। एक कह दो कोण कह दो, चाहे समतल कोण कह दो, समतल कोण कह दो, या तो तुम डायरेक्ट क्या कह दो, इसे क्या कह दो, कोण। ये पहली मूल राशि हुई। दूसरी मूल राशि क्या हो गई, ठोस कोण चाहे ठोस कोण कह दो और चाहे कह दो घन कोण। तो ये पूरक राशियाँ होती है 2 होते हैं, एक होती है कोण या समतल कोण, एक होती है ठोस कोण या घन कोण। तो अब यहाँ पर ये दोनों क्या है, मतलब एक हुआ समतल कोण, एक हुआ ठोस कोण। तो सबसे पहली बात है कोण किसे कहते हैं। कोण 2 रेखाओं के बीच झुकाव को ही हम कोण कहते हैं। जैसे कि अगर ये है एक मार्कर, ये है एक मार्कर, तो इन दोनों मार्करों को ऐसे रख दिया जाए तो इनके बीच एक झुकाव है, इनके बीच क्या है, एक झुकाव। तो यही क्या हुआ, कोण। जैसे ये उंगली हुई, तो इन उंगलियों में ये क्या है, इनके बीच ये एक उंगली अंगूठा हुआ, ये एक उंगली हुई, तो इनके बीच ये झुकाव है, तो यही क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। जैसे एक ये हुआ तो समतल कोण कैसे कहते हैं, जैसे एक रेखा ये हुई और दूसरी रेखा ये हुई, तो 2 रेखाओं के बीच झुकाव को हम कोण कहते हैं। तो जैसे एक रेखा ये हुई और एक रेखा ये हुई, तो इनमें एक झुकाव है, ये झुकाव है, तो इसे कहीं हम क्या कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। 2 रेखाओं के बीच झुकाव को हम समतल कोण कहते हैं, या समतल कोण कह दो, चाहे सिंपल कोण कह दो। ये हुआ कोण। अगर यहाँ पर इसे ऐसे खींच दिया जाए, तो जैसे ये है, तो ये कुल मिलाकर इसी आधार पर बनी है, ऐसे बनी है। तो इसे जो ये होते हैं, इसे क्या कहते हैं हम, त्रिज्या। इसे कहते हैं त्रिज्या। और ये हमारा कोण हुआ, और इसे हम क्या कहते हैं, चाप। इसे कहते हैं चाप। अगर यहाँ हमारा कभी तुम्हें कोण निकालना हो, तो जब कोण निकालने का जो फार्मूला होता है, तो कोण निकालने का फार्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। रेडियस का पहला अक्षर ए होता है। चाप को एल से लिखते हैं और कोण को लिखते हैं थीटा से। तो इसके लिए फार्मूला तैयार हो गया। अब जैसे समतल कोण का एक क्या होता है, मात्रक। तो जब समतल कोण का जो मात्रक होता है, इनके मात्रक इन्हीं के पास लिख रहे हैं। जो इसका मात्रक होता है, ये होता है रेडियन। ये होता है समतल कोण का मात्रक, रेडियन होता है। जबकि जो ठोस कोण का मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। ये इनके होते हैं मात्रक। ये ठोस कोण या समतल कोण का, ये समतल कोण या कोण का मात्रक है। ये हमारी पूरक राशियाँ हुई। अब यहाँ रही बात ठोस कोण क्या है या घन कोण क्या है। ना ही पता चल रहा है, ठोस के बीच बना कोण ठोस कोण कहलाता है। जैसे कि अगर हम कोई ठोस है, जैसे ये हुआ ठोस, तो इनके बीच अगर देखा जाए तो यहाँ क्या है, झुकाव। ये क्या है, एक प्रकार का
झुकाव ही तो वजह से है। तो इनमें देखा जाए तो यहाँ एक प्रकार का झुकाव हुआ ना, जैसे कोई ये क्या बना है, जो केक में जो जब बर्थडे होता है तो जो टोपी होती है ना, तो टोपी इसी का आकार की तो होती है, जो टोपी होती है कि बर्थडे वाले तो टोपी इस आकार की होती है। तो उनमें जब देखा जाए तो यहाँ पर एक कोण बनता है ना, उसी कोण को हम क्या कहते हैं, ठोस कोण, ठोस कोण कहते हैं। तो ये हमारी हुई राशियाँ। राशियाँ कितनी होती हैं, उनके मात्रक क्या होते हैं, तो ये अच्छे से तीनों हो चुके, ठीक। ये हमारे मात्रक। तो अब जैसे कि मात्रक लिखने की कई पद्धतियाँ आई, कई पद्धति, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। अब हमारी आई पद्धति, जैसे मात्रक लिखने की कई पद्धति आई, जैसे एक आई MKS पद्धति। जो मूल राशियाँ होती है तो मूल राशियाँ के लिखने की एक ही पद्धति है, वो मीटर में लिखो, काम खत्म। कि मूल राशियाँ जो राशियाँ हुई, तो मात्रक जो लिखने की पद्धतियाँ हुई, तो मात्रक लिखने की कई पद्धतियाँ, जैसे एक आई MKS पद्धति, दूसरी आई CGS पद्धति, तीसरी आई FPS पद्धति आई, फिर एक हुई SI पद्धति। SI पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। तो इसको हम अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और SI पद्धति से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम अब अगले वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने के कारण, मतलब काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसको देखते हुए हम अगली क्लास में जो मात्रक लिखने की पद्धतियाँ होती हैं, MKS पद्धति है, CGS पद्धति है और SI पद्धति है। जो SI पद्धति होती है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।